गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और वीडियो की शुरुआत हो रही है छतों की साफ़ सफाई से, क्योंकि आप सभी ने पहले की वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने बनाया था सिगड़ी पे खाना। तो जो राख थी वो सारी छत पर उड़ गई थी। मैंने उसी टाइम पे राख को साफ़ नहीं किया था, ना भरा था किसी चीज़ में, तो वहीं पे रखा रहने दिया और फिर ये देखिए ये हाल हो गया। तो यही होता है। और इससे पहले मैंने जब सिगड़ी पे खाना बनाना था उससे पहले मैंने छतों की साफ़ सफाई की थी, क्योंकि पहले भी गंदी थी। तो यही फालतू के काम होते रहते हैं हम लोगों को, बस साफ़ सफाई ही करते रहो, इसके बाद भी गंदा ही रहता है, साफ़ नहीं रह नहीं पाता है। और छतों को हम कितना भी साफ़ करें ये नहीं रह पाती हैं। अभी कुछ दिनों से हवा भी बहुत चल रही है, तो पत्ती वगैरह जो है उड़ के आती रहती है। और ये देखिए ये बैठे हुए हैं, और ये तो सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी, सो के आके बैठ गए थे। और जब तक मैं यहाँ रहूँगी तो ये यहीं रहेंगे, फिर इसके बाद जब मैं नीचे जाऊँगी तब ये नीचे जाएंगे। तो इनका यही हाल है, जब भी स्कूल छुट्टियाँ होती हैं ना तो ये वैसे ऐसे ही पीछे पीछे रहते हैं। तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू छत पे, और इसके बाद मैं फिर आऊँगी नीचे और जो भी काम होगा तो वो देखूँगी। वैसे मैं नीचे की सारी झाड़ू वगैरह लगा के ही ऊपर गई थी, तो यहाँ पे साफ़ कर दिया है मैंने। और छत पे क्या है, सर्दियों में इस टाइम पे बहुत छत की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आ जाती है तो हम लोग बैठते हैं, और ऐसा गंदा होता है तो बैठ भी नहीं पाते हैं। तो बस साफ़ कर दी मैंने छत। और इसके बाद आ गई थी सब्जी, तो फिर रख देंगे हम अपनी सब्जी। तो सब्जी को निकाल रही हूँ। और ये वीडियो जो है एक दो दिन पहले का है। तो ये सब सामान जो है त्योहार के लिए आया था, गुड़ वगैरह, जैसे गुड़ है, तिल है, और मंगोड़ियाँ बनती है मूंग की दाल की हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी सब्जियाँ जैसे कि पालक और वो हरी वाली प्याज वगैरह जो भी है सब डाला जाता है, तो वो सब आया है। तो वही मैं निकाल के रख रही हूँ। और यही होता है हमारा। तो अब तो ये देखिए संयोग कुछ खा रहे हैं पीछे बैठे बैठे, और इनका मतलब बस यही रहता है, कुछ ना कुछ खाया। और वैसे खाना खाने में इनके मुंह में या तो छाले हो जाते हैं या कहीं कुछ कट जाता है। और ये देखिए मैं सारी डलियाँ जो है उठा के ले आई हूँ, तो सब डलियाँ जो है यहाँ मैं रख लूँगी और सब भर के फिर रख दूँगी बाद में। और इस टाइम पे तो ना ये सब्जी धुलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि पहले इसको पानी में डालो, धुलो, फिर इसको निकालो। मतलब पानी का काम इस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों को जितना भी काम है ना, सारा काम हम लोगों का पानी का ही होता है। जैसे कपड़े धुलना, अगर हम खाना भी बनाएंगे तो भी हमारे हाथ गीले ही रहते हैं, पानी का ही काम होता है। तो मतलब हम लोगों के हाथ जो है बहुत कम ही सूखे रह पाते हैं। अब सबके लिए ठंड है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है। हम वैसे तो खूब स्वेटर वगैरह पहन लेंगे, लेकिन हाथ हमेशा पानी में ही रहते हैं। तो ये शकरकंद हैं जो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ। इसमें जो सकट हुए थे ना उसके पहले का वीडियो है ये। तो ये सब सारी सब्जियां मैंने निकाल ली हैं, और इसके बाद हम ये थैले वगैरह जो हैं वो रख देंगे यथास्थान। नहीं तो ये जहाँ रखे होंगे वहीं रखे रहेंगे, और कोई भी उठा के कहीं नहीं रखेगा। इतना ज़रूर सुना दिया जाएगा कि ये देखो सामान जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा है, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी हमारी होती है और किसी की होती नहीं है घर में। तो ये इतना काम ये कर लेता है। अगर वीडियो वगैरह बन रहा हो तो ये ज़रूर काम आगे आगे कर देता है। आप देख सकते हैं सारी सब्जियां उठा के किचन में रख रहा है। और ये आ गए हैं कुछ पार्सल, तो जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। देखिए अब कितना खुश है ये। और इसने कुछ मंगवाया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये इतना खुश हो रहा था और काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार कर रहा था। बाकी सब लोगों का सब कुछ आ गया था, इसका नहीं आ पा रहा था। तो इसने देखिए आप कितना खुश है ये। और ये देखिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्यों है इतना खुश और बाद में क्या होने वाला है। और आप सभी जानते होंगे दिल सभी का टूटा होगा, और ये होता है दिल टूटने का दर्द जो होता है वो आप अभी देखेंगे। और इस तरीके से दिल टूटता है लोगों का। और ये देखिए ये अपना सामान निकाल रहा था, तो ये आ गया है एक कैप टोपा मंगाया था मैंने अपने लिए, तो ये मेरा निकल आया। और ये गुनगुन ने एक ड्रेस ऑर्डर करी थी, तो ये गुनगुन की ड्रेस निकल आई। और आप देखेंगे आप
कि इसका दिल कैसे टूटता है, क्योंकि इसने कुछ अपने लिए जैकेट मंगाई थी और इसकी जैकेट नहीं आई। तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि इसको कैसा लग रहा है। अब ये बैठ गया है चुपचाप से, क्योंकि ये जितने दो शायद वो आए थे तो दोनों देख चुका है। अब मैंने कहा कि टोपा एक बार लगा के दिखा दे भैया कैसा लग रहा है। तो ये देखिए इसका मुंह, और ये देखिए टोपा तो लगाएगा ये, लेकिन और डर के मारे मैं कुछ, लेकिन उसकी शक्ल देख सकते हैं आप। तो दिल टूटने का जो दर्द होता है वो यहाँ आप देख सकते हैं। और बाहर से इंसान हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है, तो ऐसा होता है। तो ये अंदर से टूट गया है, लेकिन मेरे डर की वजह से ये दिखा नहीं रहा है। और ये देखिए इसकी जो ड्रेस है गुनगुन की, वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये एक फ़्रॉक है, उसके ऊपर ये एक शर्ट है जो ऊपर से पहनी जाती है, क्योंकि फ़्रॉक बहुत ज़्यादा हाफ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की ड्रेस है इसकी। तो ये अच्छी लग रही है और जैसी ऑर्डर करी थी वैसी ही आई है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। और इसके बाद जाना था मुझे बुलौआ करने, तो ये हम पहुंच गए हैं पड़ोस में। तो पहली बार मैंने किसी के यहाँ जाके वीडियो बनाया है। वैसे मैं कभी किसी के यहाँ वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन पहली बार मेरा मन किया तो फिर मैंने बना लिया। तो ये देखिए चरुआ का बुलौआ आया था और बेटा हुआ था इनके यहाँ, तो ये चरुआ सजाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बुंदेलखंड में चरुआ को सजाया जाता है। गोबर से स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, फिर जवा से और दूब से सजाते हैं। तो ऐसे सजाया जा रहा है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और सारी औरतें जो हैं बुलौआ हो रहा है, तो गाना वगैरह सोहर गाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा मैं आपको सुनवाऊंगी भी, और सुन सकते हैं आप। तो इस तरह से सोहर गीत गाए जाते हैं। और यहाँ पर लेडीज़ गा भी रही थी, लेकिन क्या हुआ था कि इतना क्लियर नहीं आ रहा था, क्योंकि शोर भी हो रहा था। कुछ औरतें बातें करती हैं, कुछ गाना गाती हैं, तो इसलिए क्लियर जो है सोहर वो मैं आपको नहीं सुना पा रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही सुनवाया है। तो इस तरीके से ये देखिए गोदी डाली जाती है। तो यहाँ पे जितनी ये बैठी थी, मतलब मुझे नहीं पता कि इन्होंने सिर्फ जो मान होते हैं उनकी गोदी डाली है, क्योंकि ये बुआ है जिनकी डाली जा रही है, और मेरी भी डाली थी। तो मैं यहाँ की मतलब लड़की हूँ इसलिए डाली थी, या पता नहीं मुझे, लेकिन इन्होंने इस तरीके से चावल से ओले डाली थी और पैसे डाले थे गोदी में। और मैं गोदी डलवा के ही बैठी हुई थी, और मैंने थोड़ा सा सेल्फी मोड में कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे चौक पूर रहे हैं, इसको चौक पूरना ही कहते हैं हमारे यहाँ। और ये देखिए थोड़ा सा रंग बिरंगा भी कर दिया है इन्होंने। और इसके बाद इस चरुआ को जो ये सजा चुकी हैं इसको रख देंगे। और फिर ये देखिए यहाँ पे गेहूँ जो है 7 बार या 5 बार, जितनी बार भी है, गेहूँ रख देंगे, और इस गेहूँ के ऊपर चरुआ रख देंगे। और फिर 7 कन्या या 5 कन्या, या मतलब जितनी भी कन्याएँ होती हैं, या फिर जो मान होते हैं, उनसे चरुआ में पानी डलवाया जाता है। फिर इसके बाद उस चरुए को मतलब चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्याएं हैं, और मैं भी पकड़े हुए हूँ, क्योंकि 7 लोग थे हम लोग। तो चरुए में पानी डाल दिया है, और इसके बाद बस इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो इसमें कुछ वो भी डाली जाती है। देखिए ये पोटली है, और इसमें कुछ जैसे जो भी बांध के कुछ डाला जाता है, तो वो भी इन लोगों ने डाल दिया था। मुझे इतना ज़्यादा जानकारी है नहीं। और ये देखिए हम लोग पानी डाल रहे हैं। और ये वीडियो एक चाची को मैंने पकड़ा दिया था कैमरा, क्योंकि मैं पानी डाल रही थी चरुआ में, तो उन्होंने बना दिया है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट में।